So, hello students, good morning, good afternoon, good evening once again. Welcome back to Chemistry मंथन। तो अब तक हमने मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। मोल कॉन्सेप्ट में टोटल 14 लेक्चर्स हमने देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो गया होगा। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोर्ड पे, एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट मी टेल यू इन 1 मिनट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। जिस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए मोल कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 टॉपिक मिलके एक ब्लॉक बनता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। इन 3 टॉपिक से इंडिपेंडेंटली काफी क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी और नीट में भी। ये तो एक बात हो गई, लेकिन जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता वो पीरियोडिक टेबल नहीं समझ सकता, जिसको पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों नहीं आता वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ सकता। और केमिकल बॉन्डिंग इज द फाउंडेशन ऑफ इंटायर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उस लिहाज से एटॉमिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद ही हम पीरियोडिक टेबल समझ पाएंगे और इनके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग, और तब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं। सो उस एंगल से एटॉमिक स्ट्रक्चर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक और बात आपको मैं बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कम 2 क्वेश्चन आपको IIT JEE में मिलेगा और 3 से 4 क्वेश्चन नीट के पेपर में, केमिस्ट्री सेक्शन में। जब आप 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है मॉडर्न फिजिक्स, और उस मॉडर्न फिजिक्स में यही एटॉमिक स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। तो अगर आप आज एटॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपके जानने के लिए कुछ नया नहीं रह जाएगा। और वैसे भी मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होता है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट और टीचर दोनों थक जाते हैं, और इसलिए फिजिक्स में वो ढंग से हो नहीं पाता है। तो यही मौका है एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यू कंप्लीट द एटॉमिक स्ट्रक्चर विथ मी, एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चन बैंक उठाएं फिजिक्स का और उसके मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन को जाकर ट्राई करना, अभी आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है और वो वही एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो यहां पढ़ने जा रहे हो। सो फ्रॉम दैट एंगल दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हिस्ट्री में एटम्स पे रिसर्च हुआ और लोगों का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते गया, और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट थ्योरी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम आया कि एटम के अंदर क्या होता है। उसी की हम बात करने जा रहे हैं। बिगिनिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर के 1-2 सेशन थोड़े से बोरिंग लगते हैं, क्योंकि उसमें हम डिस्कवरी वगैरह की बात करेंगे, बट दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस का पार्ट है। और आपकी NCERT में एटॉमिक स्ट्रक्चर में वही सब पोर्शन ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, इसलिए उसको करना भी जरूरी है। आफ्टर दैट जब बोर्स एटॉमिक मॉडल और उससे भी पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब स्टार्ट होगा तो वहाँ से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट शुरुआत में थोड़ी सी बोरिंग लग सकता है, वैसे लगता तो नहीं है मेरे पढ़ाने में, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुरुआत में थोड़ा सा हम डिस्कवरी वगैरह की बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट सेशन को आज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये होड़ लगी थी
मालूम करने में कि क्या एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, या उससे भी नीचे कुछ है, एटम भी किसी और पार्टिकल से बना है। क्योंकि जो फर्स्ट रिपोर्टेड कोई ढंग की थ्योरी आई थी एटम पे, वो था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, जिसमें डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये 1803 में आया था। उसके बाद आगे रिसर्च हुआ और पता चला कि atoms can be further subdivided into smaller particle. Atom consist of electrons, protons, neutrons, आप सब जानते ही होंगे। तो उसी की डिस्कवरी और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है आपके कोर्स में। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरुआत होता है, बिगनिंग होता है हमारे सिलेबस में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम 3 सेगमेंट्स में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट क्या था जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे, एंड देन एट द एंड कि इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। क्या एक्सपेरिमेंट है जरा देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। इसमें एक ग्लास ट्यूब यूज होता है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। वो कुछ इस तरह का होता है। यहां पे एक ओपनिंग होता है जिसमें वैक्यूम पंप लगा होता है। हम सब की बात करेंगे कि किसका क्या रोल है। यहाँ पे एक मेटल का इलेक्ट्रोड, एक यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रोड, और इससे कनेक्टेड हाई वोल्टेज सोर्स, बीच में एक स्विच है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या था? When high voltage, very high voltage, यहाँ पे जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो 10,000 से
15,000 वोल्ट के आसपास था और यहां पे प्रेशर, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर है वो लगभग 0.01, वेरी वेरी लो, लगभग 0.00 बाहर लिखते हैं। यहां का जो प्रेशर है 0.01 mm of mercury, which is a very low pressure। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंट क्या है सुनो। when very high voltage is passed through discharge tube containing gas at extremely low pressure. When very high voltage is passed through gas in a discharge tube at extremely low pressure, light rays were found to be observed traveling from negative electrode cathode towards positive electrode एनोड। इस तरह से लाइट रे प्रोड्यूस होने लगा और जिसका डायरेक्शन था नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये लाइट रे कैथोड से एनोड के तरफ ट्रेवल कर रहा था, इसलिए इनिशियली लगा कि ये कैथोड के सरफेस से प्रोड्यूस हो रहा है और इसलिए इसको नाम दे दिया गया कैथोड रे। लाइट रे को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रे। कैथोड रे। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, थोड़ा सा ये लैंग्वेज है इसलिए मैं लिख देता हूं। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? व्हेन हाई वोल्टेज is passed through discharge tube at very low pressure, light ray were produced traveling from cathode to anode were called कैथोड रे। इसी को कहा गया कैथोड रे। दैट वाज द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक दो पॉइंट जानने लायक है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ लो प्रेशर। हम सब जानते हैं कि गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है। और हम देखते हैं रोड पे हमारे ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजर रहा होता है और हाई टेंशन वायर में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर गैस एयर अगर कंडक्टर होता तब हम जब उस वायर के नीचे से जाते तो हमें करंट लगता है कि नहीं? लेकिन नहीं लगता है, क्योंकि एयर गैस, कोई भी गैस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन अगर प्रेशर काफी कम कर दिया जाए
अगर वेरी लो प्रेशर कर दिया जाए, देन द गैस स्टार्ट्स कंडक्टिंग. सो व्हाई दिस लो प्रेशर? लो प्रेशर is required for electricity to conduct. बट लो प्रेशर की भी एक लिमिट होती है. तो प्रेशर काफी लो कर देंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, अनलेस अंटिल पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई. तो पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी हाई रखा गया, प्रेशर को काफी लो रखा गया, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगे और रेज ट्रेवल करने लगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सो लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर conductivity so that electricity can conduct through the gases present in the discharge tube. ये तो था एक्सपेरिमेंट और इसे परफॉर्म किया था साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन. और इसलिए इसको थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. ये समवेयर अराउंड 1897 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट हुआ था. तो थॉमसन्स ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि कैथोड के सरफेस से, कैथोड से एनोड की तरफ एक रेज प्रोड्यूस होता है अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब से वेरी लो प्रेशर पे हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज पास करें. अब इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है, उसके लिए पहले कैथोड रे की प्रॉपर्टीज को हमें समझना पड़ेगा. सो लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. एक एक करके देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. वन बाय वन हम कैथोड रे के प्रॉपर्टीज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. सबसे पहले फर्स्ट, कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. और इसको प्रूव करने के लिए कैथोड रे के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया और पीछे स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे उस ऑब्जेक्ट का शैडो बना, जिससे पता चला कि कैथोड रे उस ऑब्जेक्ट से रुक गया और इसलिए वहां पे डार्क शैडो पीछे स्क्रीन पे बन गया. यानी कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट के जैसा और इसकी प्रॉपर्टी लाइट की जैसा है. कैथोड रे ट्रेवल्स इन straight line, cast shadow of an object present in its path. Hence behaves like light means electromagnetic radiation. इसका क्या मतलब हुआ
कि अब थोड़ा डायग्राम को मैं फास्ट में बनाऊंगा, तो हर कंपोनेंट को बनाना जरूरी नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बनाऊंगा कि अगर कैथोड रे के रास्ते में कोई एक ऑब्स्टिकल रख दें, कुछ इस तरह का, सपोज करो हम एक कुछ ऑब्स्टिकल बना के रख दें, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें, तो इसका शैडो बनेगा पीछे के स्क्रीन पे। यहां पे इसका एक शैडो बनेगा, ये इसका शैडो हो गया, इस ऑब्जेक्ट का पीछे शैडो बनेगा स्क्रीन पे। तो शैडो कब बनता है? हमारे ऊपर लाइट पड़े और वो लाइट पीछे ना जाए तो बोर्ड पे शैडो बनेगा, अभी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट कैथोड रे यहां पे रुक गया, नहीं गया पीछे, इसलिए डार्क शैडो बन गया। So cathode ray travels in straight line and therefore it casts a shadow of the object present in its path. इससे ये प्रूव हुआ कि कैथोड रे लाइट के जैसा बिहेव करता है। हम सब जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी पे, कैथोड रे की सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में ऊपर नीचे कंडक्टिंग प्लेट लगा के और उसे जब कनेक्ट किया बैटरी से और तब जब कैथोड रे प्रोड्यूस किया, तो देखा कि कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट, वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, उधर बेंड हो गया। इससे पता चला कि कैथोड रे जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, उस पर निगेटिव चार्ज है, और इसलिए जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हुआ तो अपोजिट चार्ज के तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट हो गया। कैथोड रे get deflected towards positive terminal when passed through इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब, यहां कैथोड है, इधर एनोड है, और इसके ऊपर अगर हम इस तरह का कंडक्टिंग प्लेट लगा के, और सपोज करो इधर इसको नेगेटिव और इधर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, देन व्हाट वी ऑब्जर्व कि कैथोड रे इस डायरेक्शन में बेंड हो गया। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि कैथोड रे जिस पार्टिकल से बना है, कैथोड रे का जो पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज्ड है और वो अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो यहां से क्या प्रूव हुआ? यहां से प्रूव हुआ कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द चार्ज पार्टिकल वेर नेम्ड इलेक्ट्रॉन। उस चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। So cathode ray now is a stream of electron.
This proves that cathode ray is a stream of negatively charged particles, the charged particle was given name इलेक्ट्रॉन और उसको स्मॉल ई से डिनोट किया गया और ये नाम दिया था साइंटिस्ट जिनका नाम था स्टोनी। तो ये नाम इलेक्ट्रॉन जो था ये थॉमसन ने नहीं, स्टोनी ने दिया था। तो ये था कैथोड रे की दूसरी प्रॉपर्टी। अब आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी यहीं पे। कैथोड रे को जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो वहां भी कैथोड रे डिफ्लेक्ट हुआ। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो वो उसके साथ इंटरैक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि कैथोड रे के पास, इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है। When passed through magnetic field deflection is observed. It proves that electron has मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो कैथोड रे पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया गया कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, जिससे हमें आगे हेल्प मिलेगा टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के अंदर क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाएं। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में एक लाइट लो मास का पैडल व्हील रखा गया। पैडल व्हील को आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ उस तरह का जो विंड व्हील होता है, पवन चक्की जिसको हिंदी में कहते हैं, जिससे विंड पावर जनरेट होता है, देखा होगा आपने, घूमता है ऐसे। तो वैसा ही एक लाइट वेट पैडल व्हील रास्ते में रखा गया, कैथोड रे के रास्ते में। और जब कैथोड रे उस पर पड़ा, स्ट्राइक किया, तो पैडल व्हील घूमने लगा। पैडल व्हील का रोटेट होना इस बात को प्रूव करता है कि कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन कहें, हैज गॉट मास, मोमेंटम। क्योंकि जिसके पास मोमेंटम होगा वही किसी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मोशन में ला सकता है। तो रोटेशन ऑफ पैडल व्हील ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, मोमेंटम है, और इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया पैडल व्हील से तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया और पैडल व्हील घूमने लगा।
कुछ इस तरह से। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में के बीच में एक पैडल व्हील रखा गया। पैडल व्हील को हम सिंपली इस तरह से दिखा सकते हैं, ये ब्लेड्स हैं पैडल व्हील के, और जब ये कैथोड रे इस पे पड़ा तो ये घूमने लगा इस तरह से। पैडल व्हील का घूमना इस बात की गवाही देता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मोमेंटम है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन के पास मास है। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट लाइट पैडल व्हील in its path. It proves that electron has mass, momentum, it has property of matter। हमने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में कि मैटर उसे कहते हैं जिसके पास मास होता है। तो इसके पास अगर मास है तो इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पीछे हमने कहा इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, और आगे चल के हम कहेंगे कभी डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन्स के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, मैटर और लाइट दोनों की प्रॉपर्टी होता है। तो रोटेशन ऑफ पैडल व्हील ने इंडिकेट किया कि इलेक्ट्रॉन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसके पास मास होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब कैथोड रे के रास्ते में एक थिन मेटल फॉयल रखा गया, और जब कैथोड रे उस मेटल फॉयल से पास किया तो वो मेटल फॉयल हीटअप हो गया, मेटल फॉयल की टेम्परेचर इंक्रीज हो गई। ये इस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो थिन मेटल फॉयल से पास किया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया मेटल को, और मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब, और इसमें बीच में एक थिन मेटल फॉयल यहां पे रखा गया। थिन मेटल फॉयल, तो ये मेटल फॉयल हीटअप हो गया, गॉट हीटअप। इससे क्या प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो मेटल फॉयल से पास किया तो अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया मेटल को, और इसलिए मेटल का टेम्परेचर राइज कर गया। सो कैथोड रे heat up the thin metal foil when passed through it proves that, क्या प्रूव करता है? It proves that electron has kinetic
एनर्जी। ये सब सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है इनिशियली स्टूडेंट को, लेकिन क्या करोगे, करना है हमें, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। बट जैसे ही रदरफोर्ड मॉडल आएगा तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मन मार के समझ लो, सीख लो। देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी हो गया इलेक्ट्रॉन के पास। अब आ जाओ सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रे। जब हम कैथोड रे के पाथ में मेटल को रखेंगे तो कैथोड रे मेटल को पेनिट्रेट करेगा, लेकिन अगर हम मेटल का थिकनेस धीरे 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 इंक्रीज करते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद कैथोड रे पेनिट्रेट करना बंद कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास पेनिट्रेशन पावर होता है, एक सर्टेन थिकनेस तक ये मेटल को पेनिट्रेट कर सकता है। Electrons have penetrating power, can penetrate to a certain thickness of a metal. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसको आयोनाइज कर देता है, तो हम कहते हैं कि इट हैज आयोनाइजिंग पावर। इलेक्ट्रॉन्स जो गैस प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब में उसको आयोनाइज कर देता है, यानी कि उसे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, उसको पॉजिटिवली चार्ज बना देता है, एंड देयरफॉर वी से दैट कैथोड रे हैज आयोनाइजिंग पावर। Cathode ray has ionizing power. Ionizes gases through which it passes. कैथोड रे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये ऑप्टिक्स में 12th क्लास में फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, शायद आप सुने भी होंगे, थोड़ा बहुत 10th में भी लाइट होता है तो उसमें डेफिनेशंस वगैरह बताया जाता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का। तो कैथोड रे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फेनोमेना भी शो करता है, जो कि एक्सक्लूसिवली लाइट की प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट। कैथोड रे shows diffraction and interference phenomena, hence behaves like light, that is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा भी बिहेव करता है।
ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लास्ट में कैथोड रे को अगर किसी मेटल पे एक खास एंगल पे बॉम्बार्ड करें तो उस मेटल से एक हाई एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस होता है जिसको एक्सरे कहते हैं, और इसलिए कैथोड रे एक्सरे प्रोडक्शन में यूज होता है आज के डेट में। When certain metals like copper is bombarded by cathode ray at specific angle, high energy X-ray is produced। तो ये सब कैथोड रे की प्रॉपर्टीज है। अब इससे फाइंडिंग क्या हुआ, कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड को चेंज किया बाय डिफरेंट मेटल्स, यानी कि डिफरेंट मेटल्स के कैथोड यूज किए। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को भी चेंज किया, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इस बात पे डिपेंड नहीं किया कि कैथोड किस चीज का बना है, किस मेटल का बना है। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कौन सा है, एयर है कि नाइट्रोजन है कि हीलियम है कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, इन सब पे डिपेंड नहीं किया। इससे ये प्रूव हुआ, देखो एटॉमिक लेवल पे एलिमेंट डिफरेंट है। अगर हम कैथोड रे आयरन का बनाएं और कैथोड रे निकेल का बनाएं तो आयरन का एटम और निकेल का एटम डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों से सेम प्रॉपर्टीज का कैथोड रे मिलना इस बात को प्रूव करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम के अंदर है। एटॉमिक लेवल पे तो डिफरेंस है, तो उससे भी छोटा कुछ एटम के अंदर है जो कि निकल रहा है उससे, और इससे ये प्रूव हुआ कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, रादर इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन एटम, इट रेसाइड inside the atom, it is a fundamental particle constituent of atoms of all matters। ये इसका निष्कर्ष था। तो लिख लेते हैं इसको। कि क्या फाइंडिंग रहा, क्या इससे दुनिया को पता चला? फाइंडिंग ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। When cathode of different metals were used, different gases
were used in discharge tube cathode ray of same property were produced. इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन is smaller than atom. Electron is constituent of all atoms and it is a fundamental particle. Fundamental particle जो सब में होता है. It proves that electron is a fundamental particle of matter, of all matter, constituent of all atoms, its properties does not depend on source पे इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है. तो इस एक्सपेरिमेंट से डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो गया. क्योंकि डाल्टन साहब ने क्या कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. यानी एटम से छोटा कुछ नहीं होता है. इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके अंदर फर्दर स्मॉलर यूनिट प्रेजेंट हैं, यानी कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो ये था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब इसके बाद एक और बात को हम सीखेंगे. थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया टू डिटरमिन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे कि थॉमसन्स चार्ज टू मास रेशियो डिटर्मिनेशन कहा जाता है. और उस एक्सपेरिमेंट से इस बात पे कुछ और बल मिला, कुछ और लाइट पड़ेगा इस पे. तो जरा सा हम उस एक्सपेरिमेंट को अब देखते हैं. थॉमसन्स का चार्ज टू मास रेशियो डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट. Thomson's experiment determination of charge to mass ratio of इलेक्ट्रॉन, जिसको E by M कहते हैं. E stands for charge, M stands for mass of electron. थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया टू डिटरमिन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर हम कैथोड रे को अलोंग एक्स डायरेक्शन ट्रेवल करवाएं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे एक्स ले लें. अगर उसके परपेंडिकुलर यानी कि
y डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, along y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और along z एक्सिस, along z एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, कुछ इस तरह से। ये है जेड एक्सिस, नॉर्थ साउथ, मैग्नेट। अगर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, अगर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल अप्लाई करें on cathode ray which is perpendicular to both electric and magnetic field, means if electric field and magnetic field are applied at perpendicular to the cathode ray and perpendicular to one another also, then electric and magnetic field will tend to rotate कैथोड रे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंपल शब्दों में कहें कि अगर हम कैथोड रे के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाएं और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर हम यहां पे स्क्रीन लगा लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां देखो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अगर इधर लेके जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसे इधर लेके जाना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लेके जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा। अब थॉमसन ने क्या किया, वोल्टेज को एडजस्ट किया। वोल्टेज को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था वो इक्वल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तभी इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट करने की कोशिश करता है। अगर दोनों फोर्स को हम बैलेंस कर दें, इक्वल कर दें, तो नेट फोर्स कैथोड रे पे इलेक्ट्रॉन पे 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर जाएगा ओ पे। तो एक्सपेरिमेंट को इस तरह से एडजस्ट किया थॉमसन ने कि कैथोड रे विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गया और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को उन्होंने इक्वेट कर दिया और उसी डेरिवेशन से चार्ज टू मास रेशियो आ गया। उसके डिटेल डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है। तो क्या क्या सबसे पहले होगा क्या वो लिख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। इफ electric and magnetic field at right angle is applied perpendicular to
cathode ray, they tends to rotate cathode ray in opposite डायरेक्शन। ये तो फेनोमेना हो गया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, थॉमसन adjusted electric and magnetic field such that electric and magnetic forces became equal and electrons passed straightway, that is without any deflection, equating the two force E/m ratio was डिटरमिन्ड। और जब E/m इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। E/m रेशियो मालूम किया तो इसका वैल्यू आया 1.758 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी। चार्ज का यूनिट कूलम्ब, मास का केजी। 1.758 इंटू 10 पावर 11 कूलम्ब पर केजी। तो ये था E/m रेशियो डिटर्मिनेशन, चार्ज टू मास रेशियो डिटर्मिनेशन। और एक्चुअली यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बाय यूजिंग डिफरेंट मेटल्स एज कैथोड, यूजिंग डिफरेंट गैसेज। और थॉमसन ने पाया कि E/y रेशियो हर बार सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड नहीं करता कि कैथोड किस चीज से बना है, गैस कौन सा है। सो same value of E/m for different cathode and different gases proved that electron is a fundamental particle present in all matters। तो ये था थॉमसन्स का एक्सपेरिमेंट। तो एक और सेशन इसी तरह का जाएगा जिसमें कि ऐसी ही कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब हमारे कोर्स का पार्ट है। ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं बता रहा हूं आपको,
तो आपको इन सबको सीखना है और इसमें जो भी बातें बताई गई है ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बुक में बड़े एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, इसलिए पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाने का। इस लेक्चर में इतना। अगले लेक्चर में हम लोग मिल्कन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मालूम हुआ, उसके बाद फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, इतना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और तब जाके हिस्टोरिकल बातें खत्म हो जाएगी, इंटरेस्टिंग बातें उसके बाद स्टार्ट होगा थर्ड सेशन से, दैट इज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, गॉड ब्लेस।